आज की ये वीडियो पीएम मिलान कोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। जब भी आप इनिशियल में जाते हैं इंटरव्यू वाले दिन, सबसे पहले आपको कहा जाता है कि आपने इससे लिखना है। अभी इससे में क्या होता है, दो टॉपिक पहला टॉपिक आपके पास होता है जी इंग्लिश का, और दूसरा टॉपिक आपके पास होता है उर्दू का। अभी अगर मैं टाइम का आपको बताऊं तो 5 मिनट आपको दिए जाएंगे इंग्लिश के टॉपिक के लिए, 5 मिनट आपको दिए जाएंगे उर्दू के टॉपिक लिखने के लिए। इसमें ऐसा होता है कि आपको एक पेज दिया जाता है A4 साइज का, जो कि किसी भी प्रिंट वाले के पास जब आप जाते हैं ब्लैंक आपको वो पेज देता है। तो वही पेज आपको दिया जाएगा, उसके फ्रंट पे आप इंग्लिश का हिस्सा लिखेंगे, बैक साइड पे आप उर्दू का हिस्सा लिखेंगे। ये तो आपको आ गया जी इससे। अब मेन चीज है कि इससे को आपने लिखना कैसे है, कौन सी गलती आपने नहीं करनी, सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें जी इससे लिखने का मेथड। इससे में सबसे पहले होता है जी इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी, लास्ट में कंक्लूजन। ये जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ ये ना आईसीएसबी के लिए ना सीएसएस पीएमएस के लिए, ये सिर्फ इनिशियल इंटरव्यू के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास टाइम भी कम है, पेज भी आपके पास एक ही है, उसके फ्रंट पे आपने इंग्लिश का लिखना होगा, बैक साइड पे आपने उर्दू का इससे लिखने होगा। इंट्रो में अगर मैं आपको बताऊं तो एक लाइन का भी आप इंट्रो दे सकते हैं और 2 लाइन का भी, इससे ज्यादा आपने नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल टॉपिक आपके पास अगर आता है कि को एजुकेशन, तो आप बता सकते हैं कंबाइंड एजुकेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल इज कॉल्ड को एजुकेशन। टॉपिक आपके पास आता है करप्शन का, उसका इंट्रो आप दे सकते हैं कि डिसऑनेस्टी इन एनी वर्क इज कॉल्ड करप्शन। टॉपिक आपके पास आता है वाटर क्राइसिस, तो आप बता सकते हैं दी शॉर्टेज ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर क्राइसिस। ये 1 से 2 लाइन में आपने इंट्रो दिया। अब मेन बॉडी में आप क्या करेंगे, मेन बॉडी में आप टॉपिक का रीजन दे सकते हैं। इसके अलावा टॉपिक में अगर कोई टाइप्स बन रहे हैं, टाइप्स आप बता सकते हैं, काजेज आप बता सकते हैं किसी भी चीज के, इम्पैक्ट आप बता सकते हैं, सॉल्यूशंस आप बता सकते हैं। अभी अगर टॉपिक आएगा करप्शन, करप्शन के अभी रीजन भी हो सकते हैं, किस वजह से लोग करप्शन करते हैं, टाइप्स भी हो सकते हैं, काजेज भी हो सकते हैं, इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं, सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, और इसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, लेकिन करप्शन के एडवांटेजेस नहीं हो सकते। लिहाजा ये डिपेंड करता है टॉपिक पे, तो जो भी टॉपिक होगा उसके हिसाब से ही आप उसका मेन बॉडी लिखेंगे। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं जी कंक्लूजन, जो कि 1 से 2 लाइन में आपने टॉपिक को कंक्लूड करना है। जो भी आपने ऊपर लिखा है उसको आपने 1 से 2 लाइन में लिख देना है। ये तो आपके पास आ गया जी मेथड। अभी मैं आपको बताता हूँ पहली गलती जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं, वो ये कि आपके पास टॉपिक होता है जी पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल टॉपिक है को एजुकेशन, ये एक पॉजिटिव टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कहते हैं को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि को एजुकेशन के नुकसानात है, लोग इसमें रिलेशनशिप में आ जाते हैं और भी काफी चीजें हैं। तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना, अगर पॉजिटिव टॉपिक है उसको आपने नेगेटिव नहीं करना। टॉपिक आपके पास आता है जी वेस्टर्न कल्चर, एक पॉजिटिव टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, पहले सबसे पहले ही वो कहते हैं कि उनका ड्रेस। ये आप क्या बता रहे हैं उनके बारे में, अच्छी चीज आप क्यों नहीं बता रहे? एक चीज आपके सामने, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें पॉजिटिविटी देख रहे हैं या आप उसमें नेगेटिविटी देख रहे हैं। तो पॉजिटिव चीजें आपने देखनी है, नेगेटिव चीजों का जिक्र आपने नहीं करना। सोशल मीडिया आपके पास टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सोशल मीडिया के नुकसानात है, तो फायदे भी तो आप बता सकते हैं। फिर टॉपिक आता है खवातीन के बारे में कि क्या खवातीन को पाकिस्तान में मिल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं नहीं मिल रहा है। इस तरह से नेगेटिव टॉपिक आपने नहीं करना, एक पॉजिटिव टॉपिक है। टॉपिक आते हैं खवातीन को हिजाब यानी पर्दा लाजमी होना चाहिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं बिल्कुल पर्दा लाजमी होना चाहिए, जो खातून पर्दा नहीं करती उस पे जुर्माना लगना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। ये आप क्यों इतना एक्सट्रीमिस्ट बन रहे हैं, बहुत ज्यादा जज्बाती आपने नहीं बनना। अगर इतना जज्बाती आप बन रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप इमोशनली स्टेबल नहीं है। लिहाजा इस चीज का भी आपने ख्याल करना है, जो भी पॉजिटिव टॉपिक है उसको आपने नेगेटिव नहीं करने। इसके बाद आपके पास टॉपिक होते हैं जी नेगेटिव। फॉर एग्जांपल टॉपिक आता है मनी इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, यानी पैसा जो है सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। बहुत सारे बच्चे कहते हैं 100% पैसा जो है वो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। अगर इस सोच के साथ आप जाएंगे तो कभी भी आप पास नहीं हो सकते, मेटीरियलिस्टिक बंदा आपने नहीं बनना। टॉपिक आता है कि अवर पॉलिटिशियंस आर डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान, हमारे सियासतदान पाकिस्तान को तबाह करें। बच्चा कहता है 100%। अगर आप इस तरह से कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप एक नेगेटिव बंदे हैं, अपने मुल्क को आप इस तरह से बता रहे हैं, अपने मुल्क के इदारों को आप इस तरह से बता रहे हैं। इस तरह से बिल्कुल भी आपने नहीं करना। इसके बाद टॉपिक आता है करप्शन इन पाकिस्तान। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सबसे पहले तो पुलिस का नाम लेते हैं, फिर कहते हैं हमारी जुडिशरी इस तरह से, फिर कहते हैं कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी करप्शन है, सारे इदारों का नाम ले लेता है कि हर एक इदारे में करप्शन है। जब आपकी ये सोच है तो कभी भी आपको पास नहीं किया जाएगा। माइट इज राइट कहते हैं, बिल्कुल पाकिस्तान में ऐसा है। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो कभी भी आप पास नहीं हो सकते। फिर एक नेगेटिव है उसको आपने मजीद नेगेटिव नहीं करना। ये तो दूसरा टॉपिक आ गया है। अभी ये तीसरा आप देखें कि आपके पास होता है जी वर्सेस यानी कंपैरिजन वाले 2 टॉपिक्स होंगे, उसमें से आपने एक बताना है। बहुत सारे बच्चे इसमें भी मिस्टेक करते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ।
टॉपिक आपके पास आता है जी डेमोक्रेसी होनी चाहिए या डिक्टेटरशिप। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए और डिक्टेटरशिप भी होना चाहिए। अगर आप ये दोनों बताएंगे तो आपका ओपिनियन किधर है? तो ये ठीक नहीं है, ओपिनियन आपका लाजमी है। ओपिनियन आपने देना है अपना। आपने एक बताना है कि डेमोक्रेसी बेहतर है या डिक्टेटरशिप बेहतर है। अगर डेमोक्रेसी बेहतर है तो वो क्यों बेहतर है, अगर डिक्टेटरशिप बेहतर है तो वो क्यों बेहतर है, ये आप बताएंगे। दूसरा है हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क। एक आप बताएंगे आपको क्या लगता है कि हार्ड वर्क बेहतर है या स्मार्ट वर्क, वही आपने बताना है। लव मैरिज होना चाहिए या अरेंज मैरिज, एक आपने बताना है। अगर लव मैरिज होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, अगर अरेंज मैरिज होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। ज्वाइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली, आपके ख्याल में ज्वाइंट फैमिली होनी चाहिए या न्यूक्लियर फैमिली। अगर ज्वाइंट फैमिली तो क्यों ज्वाइंट फैमिली, अगर न्यूक्लियर फैमिली तो क्यों न्यूक्लियर फैमिली। मेन चीज है कि आपके पास लॉजिकल पॉइंट्स होने चाहिए। अगर लॉजिकल पॉइंट्स नहीं आपके पास, बहुत सारे बच्चे कहते हैं लव मैरिज होना चाहिए क्योंकि ये एक अच्छी चीज है तो यही होना चाहिए मेरे ख्याल से, ये मेरा ओपिनियन है। इसमें कोई लॉजिकल पॉइंट है नहीं है तो क्या आपको वो क्वालिटी देगा, इंप्रेस होगा वो आपका एस्से से, या आपका रिटन एक्सप्रेशन है। तो आपके जाने से पहले ही वो आपसे इंप्रेस हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ऐसे ही खराब होगा तो आप अगर जाएंगे भी तो पहले से ही वो कहेगा कि एक नेगेटिव बंदा आ रहा है जिसकी सोच ही इतनी नेगेटिव है, जो कि अपना एक ओपिनियन नहीं दे सकता कि मेरे ख्याल में दो चीजों में से कौन सा बेहतर है। तो अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो क्या फायदा फिर आपका। तो ये तो आ गया हमारे पास वर्सेस वाला यानी कंपैरिजन वाला। अभी कुछ मिस्टेक्स जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं, इसको आपने गौर से समझना है। पहली बात तो आ जाती है, बहुत सारे बच्चों के पास होता है ink वाला पेन, वो आपने नहीं लेके जाना, वो खराब होता है, आपके पेज को खराब कर देगा। उससे आपने बहुत सारे बच्चे लेके जाते हैं, अगर दरम्यान में वो रुक जाता है, कोई भी आपको वहां पे पेन नहीं देगा, तो आपको क्या करना है, आपके पास दो पेन होने चाहिए। अगर एक रुक भी जाता है तो दूसरा आपके पास होगा। और बहुत सारे बच्चे वो नया पेन ले लेते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, रास्ते में कोई पेन उठा देते हैं, नया पेन हमेशा दरमियान में रुकता है, वो आपने नहीं लेके जाना। वो पेन आपने लेके जाना है जो कि पहले इस्तेमाल हुआ होता है, वो दरमियान में रुकेगा नहीं और आपका टाइम भी जाया नहीं करेगा, आपके पेज को भी खराब नहीं करेगा। इसके बाद जो दूसरी चीज है वो ये है कि आपका राइटिंग, अब जो राइटिंग है वो साइट काफी चीजों को बता देता है, लिहाजा आपने बिल्कुल नीट लिखना है, बिल्कुल आपने क्लीन लिखना है, ताकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब भी वो आपको इससे देखे तो पहले से ही वो आपसे मुतासिर हो। लेकिन अगर आप इस तरह से लिखेंगे कि आपकी राइटिंग की समझ नहीं आ रही, तो वो कैसे आपसे मुतासिर होगा। आप अगर आप कटिंग करेंगे तो वो आपसे कैसे मुतासिर होगा, कटिंग आप लोगों ने नहीं करी। बहुत सारे क्या करते हैं, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं। अगर ये मिस्टेक्स आप करेंगे तो ये भी ठीक नहीं है, इससे भी आपने अवॉइड करना है। इसके बाद बहुत सारे स्पेलिंग का मिस्टेक करते हैं, स्पेलिंग का मिस्टेक आपने नहीं करना। अक्सर टॉपिक आता है जी पाकिस्तान का, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ऐसे भी नमूने आते हैं। ये है पाकिस्तान का स्पेलिंग, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो PAKESTAN ये लिखते हैं। तो इस तरह से आपने नहीं करना। इस तरह के इमेच्योर बच्चे भी आते हैं जिनको स्पेलिंग का भी नहीं पता होता पाकिस्तान का, और वो कहते हैं कि हमें सिलेक्ट किया जाएगा। वो आपको कैसे सिलेक्ट करेंगे अगर आपको बेसिक स्पेलिंग्स भी नहीं आते। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। उस दिन मेरे पास एक बच्चा आया उसने पुलिस लिखना था, ये है पुलिस स्पेलिंग, लेकिन उस बच्चे ने लिखा था पुलिस का स्पेलिंग ये। तो मैंने कहा कि अब वो आगे कैसे सिलेक्ट करेंगे अगर आप इस तरह का बेसिक स्पेलिंग भी आपको नहीं आते। लिहाजा इन चीजों पे अभी से काम करें, कोई मुश्किल नहीं है ये चीजें, एक हफ्ते में आप इजीली कर सकते हैं। इस चीज पे अगर फोकस करेंगे तो हो जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर कभी भी नहीं हो सकता। अगर आपका इरादा ही नहीं है इस चीज को ठीक करने का, कभी भी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं, अगर आप में कॉन्फिडेंस है, मोटिवेटेड है आप, तो इजीली हो जाएगा। इसके बाद तमाम वर्ड, फॉर एग्जाम्पल ये मैं लिख रहा हूँ कि अवर कंट्री नेम इज पाकिस्तान। अब देखें इसमें डिस्टेंस देखें, इनमें और इनमें क्या डिस्टेंस है, तो ये बहुत दूर है पाकिस्तान। लिहाजा इस तरह से आपने नहीं करना। अब तमाम वर्ड्स में डिस्टेंस जो भी होगा सेम होना चाहिए। जितने भी आप लाइंस लिखेंगे, हर एक लाइन में हर एक वर्ड के दरमियान डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि दो वर्ड्स आप एक साथ लिख रहे हैं, एक वर्ड आप दूर लिख रहे हैं, इस तरह से अभी आपने नहीं। इसके बाद बहुत सारे बच्चे चीटिंग करते हैं, वहां पे चीटिंग आप नहीं करना। बहुत सारे बच्चे एक दूसरे से पूछते हैं, वहां पे कैमरे लगे होंगे, अगर आप चीटिंग करेंगे तो ये बहुत खराब है, आगे आपको मसला बनेगा। कभी भी आपने किसी से नहीं देखना, अगर आप देखेंगे आपको ही मसला बनेगा। वहां पे आपने बातें नहीं करनी किसी को, ना आपने दिखाना है और ना ही आपने किसी से पूछना है। जब भी वो आपको कहें जी वहां पे, जब आप खत्म हो जाएगा वो आपको कहेंगे स्टॉप राइटिंग। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टॉप राइटिंग बोलने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे लिखते हैं ये हमसे छीनेंगे तो नहीं,
मेरे पास 2-3 मिनट मजीद है, जब तक ये मेरे पास आएगा तो मैं 2-3 लाइन्स लिख दूंगा। तो इस तरह से भी नहीं करना, ये भी चीटिंग में आ रहा है। और इस बी में अगर आप इस तरह से करेंगे, इसको कहते हैं इंटीग्रिटी, वहां पे ही आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लिहाजा इस चीज को भी आपने ख्याल करना है। जैसे ही वो स्टॉप राइटिंग कहते हैं तो आपने बिल्कुल वहां पे पेन नीचे रख देना है। बहुत सारे बच्चों को मसला होता है टाइम मैनेज करने में। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम आपने लाजमी मैनेज करना है। टाइम कैसे मैनेज होगा? जब आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे आपने टॉपिक सारे तैयार करने हैं। आपके पास अगर नॉलेज होगा, टाइम को आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, 5 मिनट में आप कैसे इससे लिखेंगे पूरे टॉपिक पे? एक पेज को आप कैसे भरेंगे? तो नॉलेज आपके पास होना चाहिए। हम आपको वही टॉपिक्स देंगे जो टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा लेंथ के बारे में बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे कि लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये आपके पास एक पूरा पेज है, इसमें आपने इस तरह से करना है कि 7 लाइन भी आप लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 9, 10, 11, 12, 13, जितना भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इंट्रो आप लिख सकते हैं, एक लाइन में भी और 2 लाइन में। ये आपने इंट्रो कर दिया। नीचे आप एक टॉपिक है, उसका आप रीजन लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, पहले आपको समझ आ जाएगी। इन 2 लाइन में आपने रीजन लिख दिया। टॉपिक के टाइप्स आप लिख सकते हैं। ये आपके पास आ गया जी। 3 लाइन्स में आपने टॉपिक के टाइप्स लिख दिए। अभी आप टॉपिक इम्पैक्ट लिख सकते हैं। ये आपके पास आ गया जी इम्पैक्ट। 2 लाइन में आपने इम्पैक्ट कर दिया। ये कितने लाइन आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 लाइन्स आपके हो गए। लास्ट में आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं। 2 या 3 लाइन में आप सॉल्यूशन लिखें। कंक्लूजन अगर नहीं भी हो रहा, कोई मसला नहीं, या 2 लाइन में सॉल्यूशन लिखें, 2 लाइन में आपने कंक्लूजन लिख देना है। तो ये एक अच्छा हिस्से। इस तरह से अगर आप इससे लिखेंगे तो वो आपसे मुतासिर होकर आपने अपने रीजन भी लिखे हैं, सॉल्यूशंस भी आपने लिखे हैं, और कंक्लूजन भी आपने लिखे है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका इससे से वो बहुत मुतासिर होगा। लेकिन अगर आप इससे में आपको भी पता नहीं है कि आपने क्या लिखा है, क्या आपने नहीं लिखा, ना रीजन है, ना टाइप्स है, ना काजेज है, कोई हेडिंग नहीं है, तो ये भी खराब है। मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह से आपने नहीं करना। बहुत सारे बच्चे वो इस तरह से करते हैं। ये आपके पास एक पेज है, इस तरह से करते हैं। टॉपिक का ये आगे इंट्रो, नीचे 2 लाइन लगा दी, यहाँ से स्टार्ट किया, ये इंट्रो आ गया। फिर यहाँ पे बड़ा सा हेडिंग दिया रीजन, रीजन के नीचे 2 लाइन लगा के यहाँ से स्टार्ट किया रीजन। यहाँ पे टाइम लिख दिए, नीचे 2 लाइन लगा के एक ही लाइन रहेगा। इस तरह से अगर करेंगे तो कैसे आप मैनेज कर सकते हैं? वहां पे एक ही पेज आपको मिलेगा, उसके फ्रंट पे आपने इंग्लिश कैसे लिखना है, बैक साइड पे आपने उर्दू कैसे लिखना है। तो जिस तरह से मैंने आपको बता दिए, उसी तरह से आप करेंगे। इसके बाद बहुत सारे बच्चे इस तरह से रीजन ऑफ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में महंगाई की बात है। बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियंस, हमारी अदालतें इंसाफ नहीं दे रही, इस तरह के टॉपिक, तो इससे वो आपकी सोच देख रहे हैं। लिहाजा अपने मुल्क को अपने बताना है। नेगेटिव टॉपिक आपके पास आता है, यानी मेरा खानदान। अब बच्चे कहते हैं कि मेरे खानदान में लोगों में इत्तेफाक नहीं है, वो कजन जो है वो हमसे जेलस हो रहे हैं, मुझसे जेलस हो रहे हैं। इस तरह की सोच के साथ बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं। अगर इस तरह आप जाएंगे आगे तो आपका, इससे मैं आपको बताऊंगा, इस तरह से आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अक्सर आप व्हाट इज सक्सेसफुल लाइफ, यानी आपके ख्याल में कामयाब जिंदगी क्या है? अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कामयाब जिंदगी वो है जिसमें मेरे पास पैसा होगा, गाड़ी होगी, मेरा अच्छा बिजनेस होगा, लोग मुझसे इंप्रेस होंगे, मेरी हर जगह इज्जत होगी, ये कामयाब जिंदगी है। अगर आप ये कहेंगे कि ये कामयाब जिंदगी है, कभी भी वो आपको नहीं रखेंगे, क्योंकि आप एक मटीरियलिस्टिक बंदे हैं। आप आर्मी में आ रहे हैं किस चीज के लिए? पैसे के लिए और शोहरत के लिए, ताकत के लिए। इस चीज के साथ आपने कभी भी ये नहीं कहना कि आप, कभी भी आपने ये नहीं कहना कि ये कामयाब जिंदगी है। नेगेटिव आपने नहीं लिखना, पॉजिटिव आपने लिखना है। एक सिंपल मैं आपको टिप दे रहा हूँ, वो ये कि आपने अपने सिटी के बारे में, अपने टीचर के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, इसके अलावा जुडिशरी के बारे में, जितनी भी आपकी अदालतें, आपकी पुलिस, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, सारों के बारे में आपने पॉजिटिव बताना है। बहुत सारे बच्चे आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है कि व्हाई यू गॉट लेस मार्क्स इन एफएससी, एफएससी में आपके मार्क्स क्यों कम आए थे? बहुत सारे बच्चों के मैंने ये जवाब सुने कि मेरे मैट्रिक में मार्क्स ज्यादा थे, एफएससी में कम आने की वजह ये थी कि एफएससी में मैं गवर्नमेंट कॉलेज में चला गया था, वहां पे टीचर्स को खुद भी नहीं पता था, वो हमें पढ़ाते नहीं थे, टीचर्स वहां पे क्लास में नहीं आते थे, वहां पे मेरा टीचर नहीं था, हमारा हॉल इस तरह से था, वहां पे मार्क्स नहीं आते। मैंने सारा कुछ ठीक लिखा था लेकिन बोर्ड वालों ने नंबर नहीं दिए। जब आप ये कहेंगे, बहाने बनाएंगे,
अपने स्कूल पे तनकीद करेंगे, अपने टीचर्स को बुरा बताएंगे, कि भी वो आपको पास नहीं करेंगे, क्योंकि एक बच्चा अगर आज अपने टीचर्स को ब्लेम कर रहा है, जिस इदारे से पढ़ा है उस इदारे को ब्लेम कर रहा है, कल को जिस इदारे में आप जा रहे हैं आर्मी को आप ब्लेम करने की कोशिश करेंगे, लिहाजा आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। कभी भी अपने टीचर्स को बुरा नहीं बताना, सबको अच्छा बताना है, पेरेंट्स को अच्छा बताना है, सिटी वालों को अच्छा बताना है, पाकिस्तान के लोगों को अच्छा बताना है, अपने दोस्तों के बारे में अच्छा बताना है। सवाल आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स के बारे में कि आपके जो दोस्त हैं उनके डीमेरिट्स क्या हैं? बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि वो स्मोकिंग करते हैं मेरे दोस्त, वो रिलेशनशिप में वो अमानत में ख़यानत कर दें, इस तरह से नेगेटिव चीज़ें बता देते हैं, तो पता चलता है कि अगर वो स्मोकिंग करते हैं, आप भी करते हैं, वो रिलेशनशिप में, तो आप भी रिलेशनशिप में, अपने दोस्तों के बारे में अच्छा बताना है। एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ दोस्तों के बारे में, ये आपको क्या नज़र आ रहा है? बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ये बी है, कोई कहेगा ये 13 है, किसी को क्या नज़र आएगा, किसी को क्या। लेकिन मैं आपसे पूछूँगा ये क्या है? तो आप कहेंगे ये बी है, क्यों? क्योंकि इसको इसकी जो पहचान है, वो कौन है? इसके आस-पास के लोग। तो आपकी भी पहचान है, आपके आस-पास के लोग, अगर आपके दोस्त अच्छे होंगे, इसका मतलब ये है कि आप भी अच्छे हैं। आप जाने जा रहे हैं किसके साथ? अपने आस-पास वालों के साथ, लिहाज़ा उनको अच्छा बताना है, बुरा और नेगेटिव उनको नहीं बताना। इसके बाद कभी भी आपने अपने पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जाना, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के मुताबिक अब जाता है कि पाकिस्तान की जो इसराइल और फ़लस्तीन का मसला है, इसमें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि पाकिस्तान को हमला करना चाहिए इसराइल से। क्या आपने पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी पढ़ी है? अगर आपको फ़ॉरेन पॉलिसी का पता है, तो आप इमोशनली स्टेबल रहेंगे। लेकिन अगर आप जज़्बाती होंगे, तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान को हमला करना चाहिए। पाकिस्तान को हमला बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। या आप कैसा कह रहे हैं? जब भी 2 ममालिक की आपस में लड़ाई होती है, हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी ये है कि हम अगर उनके दरमियान अमन का रोल प्ले कर सकते हैं, उनके दरमियान अमन कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन हम अपनी लड़ाई नहीं समझ सकते कभी भी। ये फ़लस्तीन की बात नहीं कर रहा मैं, टॉपिक आता था कि रशिया यूक्रेन में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? बहुत सारे बच्चे कहते हैं पाकिस्तान को रशिया का साथ देना चाहिए। क्यों हमें रशिया का साथ देना चाहिए? पाकिस्तान को उनके दरमियान अगर हम सुलह करा सकते हैं, यानी अमन का रोल हम प्ले कर सकते हैं तो अच्छी बात है। नहीं तो हम दोनों 2 ममालिक की अगर लड़ाई है, उसमें हम अपनी लड़ाई नहीं समझनी चाहिए हमें। कभी भी फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट आपने नहीं जाना। ठीक है जी, सैड मोमेंट ऑफ माय लाइफ, इससे में आता है मोमेंट ऑफ माय लाइफ, ये आपको इससे में आ सकता है। टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, ये भी आपने तैयार करना है। इसके अलावा टॉपिक आपके पास आता है कि एम ऑफ माय लाइफ, यानी मेरी जिंदगी का एम क्या है। टॉपिक आता है जी अनफॉरगेटेबल मोमेंट ऑफ माय लाइफ। और भी टॉपिक्स हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सैड मोमेंट पे बता देते हैं कि फैमिली में पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। मैंने एक बच्चा देखा जो कि पानी में डूब गया। मैंने रोड पे देखा मोटरसाइकिल वाला चला गया बस के नीचे। और ये मेरी जिंदगी के सैड मोमेंट थे। नेगेटिव आपने नहीं बताना, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जो हमारे बच्चे होते हैं उनके आप इससे देखेंगे, पता चल जाएगा आपको कि वो किस तरह से रिग्रेट, बहुत सारे बच्चे बता देते हैं किसी की डेथ, तो रिग्रेट आपकी जिंदगी का वो चीज नहीं बताना जो कि अभी चेंज नहीं हो सकता। टर्निंग पॉइंट, यानी आप टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा कहेगा मेरे फैमिली में से किसी की डेथ होगी फादर की, तो उन्होंने हमारी जिंदगी को, पहले अच्छी थी हमारी जिंदगी, अभी यानी टर्न होके खराब हो गई है। पॉजिटिव बंदा कहेगा कि जब मैं मैट्रिक मैंने किया तो एक अच्छे कॉलेज में मैं एडमिशन लेना चाह रहा था, मैंने मेहनत की और दोस्तों सारों ने मुझे सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने, सबकी मेहनत की वजह से मुझे उस कॉलेज में एडमिशन मिला और वो मेरी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था, ये पॉजिटिव आ गया। लेकिन नेगेटिव बंदा क्या कहेगा? फिर एम ऑफ लाइफ आपकी जिंदगी का एम है आर्मी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मेरी जिंदगी का एम है, चाहे आर्मी में कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरी जिंदगी का एम है कि मैं डॉक्टर बनूं, पुलिस में जाऊं, इंजीनियर बनूं। तो वो कहेगा आप आर्मी में क्या करें, यहाँ पे क्या करें? फिर इस तरह से आपने नहीं बताना। लेकिन बहुत सारे बच्चे कहेंगे, वहां पे 90% बच्चे कहेंगे कि माई एम ऑफ लाइफ इज टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर। वाई आर्मी ऑफिसर? क्योंकि ये मेरा शौक है, मुझे यूनिफॉर्म पसंद है, आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री। तो ये क्या आपने जवाब दिए हैं? इस तरह से जवाब आपने नहीं देने। अगर आप कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री, वो कहेगा डॉक्टर बन के भी आप सर्व कर सकते हैं, टीचर बन के भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि मुझे यूनिफॉर्म पसंद है, वो कहेगा ठीक है हम आपको पाकिस्तान आर्मी में एक सोल्जर रख देते हैं, यूनिफॉर्म आपको मिल जाएगा। इस तरह से चीजें। अनफॉरगेटेबल मोमेंट ऑफ लाइफ, एक ऐसा लम्हा जिसको आप नहीं भूल सकते, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अभी ये क्या करना है, बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे। दो तीन बातें मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होगा तो आप कोई भी ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप जो भी आप इससे दूसरी बात ये, जो भी आप इससे लिखेंगे उसको आप
अपने ट्रेनर को लाजमी चेक करवाना है। हमारे बच्चों के इससे भी चेक होते हैं, मेरिट्स डिमेरिट्स चेक होते हैं, सारा कुछ हम उनके चेक करते हैं। जब वो आगे जाते हैं किसी किस्म का उनको मसला नहीं होता। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, कंप्लीट हम आपकी तैयारी करवाएंगे। पिछले कोर्स में हमारे 86 स्टूडेंट्स ने अपने इनिशियल इंटरव्यू पास किया था। 92 बच्चों में से सिर्फ 4-5 बच्चे हमारे फेल हो गए थे। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे 57 बच्चों ने अपना इंटरव्यू पास कर दिया है। एक या दो बच्चे सिर्फ फेल हुआ है, बाकी सारे पास हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे संडे को भी क्लास होती है, सैटरडे को भी होती है, डेली का काम बच्चों का डेली चेक भी होता है। सब कुछ उनको समझाया जाता है, उनको एग्जाम्पल दिए जाते हैं। सारे टॉपिक उनको जो रिपीट हो रहे हैं ग्रुप में मिलते हैं। हर एक चीज उनको मिलता है, मटेरियल सब कुछ मिलेगा। अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे, कंप्लीट हम आपकी तैयारी करवाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, तो इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप यूट्यूब की तैयारी करें, तो यूट्यूब पे भी सारा मटेरियल अवेलेबल है। यूट्यूब पे आपने सर्च करना है ISSB स्मार्ट स्टडी। जब आप ये चैनल सर्च करेंगे, ये आपके सामने चैनल आ जाएगा। यहाँ पे सारे एक्सपीरियंसेस अवेलेबल है, एसए के भी, इंटरव्यू के भी, सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। बाकी जो भी सवाल आपके होते हैं वो इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।